नाग को इस तरह से प्राण प्रतिष्ठित हुए 800 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। हम यहाँ एक बिल्कुल अनोखी संभावना के लिए आए हैं। आप प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा हैं। आप यहाँ केवल दर्शक बनने नहीं आए हैं। आप उस तीव्रता, उस शक्ति और सद्गुरु का रहस्यदर्शी रूप देख सकते हैं। ये ऊपर की ओर देखने के बारे में नहीं है, ये ऊंचा उठने के बारे में है। आइए इसे संभव बनाएं। नमस्कारम आप सभी को। हम यहाँ इस अद्भुत स्थान पर एक बहुत ही अनोखी संभावना के लिए आए हैं। क्या आप बारिश को कोस रहे हैं? हाँ, गीला होना अच्छा है। आपको यहाँ बुलाने का उद्देश्य ये है कि आप प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बने। आप बस यहाँ एक दर्शक के रूप में ना बैठे रहें। अगर ऐसा होना है, You must be participating the same level as me, the same level of involvement. तो आपको भी मेरे जैसी भागीदारी दिखानी होगी, उसी स्तर की भागीदारी। नाग क्या है, इसके अलग अलग आयाम को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से मैं क्या देख रहा हूं। मैंने देखा कि लगभग 800 साल से भी ज्यादा समय से नाग की ठीक से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। आखिरी बार यह लगभग 800 साल पहले हुई थी। तो आप इस तरह की यादगार घटना का हिस्सा हैं। नाग का क्या मतलब है, नाग क्यों, इन सब चीजों को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि यहां कुछ जरूरी चीजें हैं जिन्हें समय बीतने से पहले मुझे करना है। ये एक रसदंड है, यानी कि ये एक मरकरी स्टिक है। ये ठोस पारे से भरी हुई है, जिसे आज हम आधुनिक विज्ञान कहते हैं। वो ये मानता है कि जब तक आप पारे को -32 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं लेकर जाते, तब तक आप उसे ठोस नहीं बना सकते। वो असल में ठोस बनाना नहीं है, वो एक तरह से ठंडा करके जमा देना है। लेकिन यहां पारा ठोस है और यह सामान्य तापमान पर है। यह भारतीय रसायन विद्या है। ठोस पारे को इस तरह से ऊर्जान्वित किया जाता है कि वो ह्यूमन बीइंग के लिए एक जबरदस्त साधन बन सकता है अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए। To go beyond what we refer to as the capabilities of our body and mind, जिसे हम शरीर और मन की क्षमताएं कहते हैं, उनसे परे जाने के लिए, कुछ ऐसा करने में सक्षम बनने के लिए जिसे हम आमतौर पर सुपर ह्यूमन समझते हैं, पर यह सब कुछ ह्यूमन है। नाग नाग नागेंद्राय, नाग नाग नागेंद्राय, नाग नाग नागेंद्राय, नाग नाग नागेंद्राय। तो हम इस दंड के साथ क्या कर रहे हैं? हम इस पर
पहले से ही काम कर चुके हैं। इसे ऊर्जा और ग्रहणशीलता के एक खास स्तर पर लाया जा चुका है। लेकिन आज मुझे पता है कि हमने आपको एक चित्र दिया है, तो हम मूलाधार से दाईं ओर बढ़ते हुए मणिपूरक पर आते हैं, फिर मणिपूरक से विशुद्धि पर आते हैं। इसका यह मतलब है कि हम मूलाधार से स्वाधिष्ठान को छोड़ते हुए मणिपूरक पर आ रहे हैं और अनाहत को छोड़ते हुए विशुद्धि पर आ रहे हैं, और उसी तरीके से बाईं तरफ से वापस जा रहे हैं। शिवाभरणं घोररूपं पञ्च इन्द्रियतारकम् शिवाभरणं घोररूपं पञ्च इन्द्रियतारकम् नित्यं जाग्रस्थिते निष्ठं नागनागम् आश्रयेऽहं नित्यं जाग्रस्थिते निष्ठं नागनागम् आश्रयेऽहं नागनागं नागनागं नागनागम् आश्रयेऽहं नागनागं नागनागं नागनागम् आश्रयेऽहं नागनागं नागनागं नागनागम् आश्रयेऽहं नागनागं नागनागं नागनागं। इस वक्त नाक पर पूरी तरह से मक्खन लगाया गया है और उसके ऊपर से हल्दी लगाई जा रही है। ये पहला चरण है। अगले चरण में वो उस पर कुमकुम लगाएंगे जो लाल रंग की है। आप जानते हैं कि वो हल्दी और चूने से मिलकर बनती है। उसके बाद हम अस्थि लगाएंगे जो शमशान भूमि की राख है, जिसे सावधानी से इकट्ठा किया गया है और एक खास क्वालिटी को देखते हुए उसे यहाँ लाया गया है। योग में नाग शब्द और काल शब्द का उपयोग समान अर्थों में होता है। एक तरह से दोनों का मतलब एक ही होता है। उस तरफ 2 माँ जमीन से मिट्टी लेकर 112 काले सांप पर लगा रही हैं और फिर वो उन पर अस्थि लगाएंगी। उसके बाद से ये काल सर्प सेवा का एक हिस्सा होगा जिसे लोग कर सकते हैं। आश्रयेऽहं नागनागं नागनागं नागनागम् आश्रयेऽहं कोबरा एक ऐसा सांप है जो समय के पहलू को दर्शाता है। यहां जो पीछे है वो काल सर्प है। काल सर्प का क्या मतलब है? आपने सुना होगा कुछ सांपों को अनंत कहा जाता है। केरल के लोग यहां हैं, वहां अनंत शयन है। अनंत का मतलब है शाश्वत। तो एक सांप है जो अमरत्व को दर्शाता है। यही वजह है कि काल सर्प एक अनंत के चिन्ह या इन्फिनिटी सिंबल के रूप में है, जो शाश्वत को दर्शा रहा है। वो एक काल सर्प है। यहां एक और सांप भी है जिसे शेषनाग कहा जाता है। तो शेष का मतलब है जब सृष्टि का विनाश होता है, जब आकाश गंगा का विनाश होता है, तब वहां कुछ अवशेष बचते हैं, वही शेष है। अगर आपने भारत की किसी भाषा में गणित सीखी है तो आप जानते होंगे कि गणित में शेष का मतलब बचा हुआ होता है। अंग्रेजी में इसे रिमाइंडर कहते हैं, जो कि शेष है। तो यही वो शेषनाग है जो पिछली सृष्टि में बच गया था। तो वो जो बच गया है वो अगली सृष्टि के होने के लिए बहुत जरूरी है। इससे कुछ ऐसी सूचनाएं मिल सकती हैं जो अगली सृष्टि के निर्माण में जा सकती हैं। नाग के ये 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक काल है, उसमें काल में भी एक अनंत है, और दूसरा शेष है। तीसरा जो है वो कर्कोटक है,
यही वो 3 पहलू हैं जिन्हें हम यहाँ संभाल रहे हैं। हम उस पर बाद में जाएंगे। इस वक्त कुछ और है करने के लिए। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आप सभी जिन्होंने मंत्र और इस आकृति को खोजने की प्रक्रिया में खुद को अर्पित किया है, कई तरीकों से आप इस दंड का हिस्सा बन चुके हैं। और अब प्राण प्रतिष्ठा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है, इसने तैयार होने में एक खास मात्रा में समय लिया है। काफी ज्यादा ऊर्जा संबंधी काम किए गए हैं और अब यह अद्भुत तरीके से स्पंदित हो रहा है और आप सब कई तरीकों से इसका एक हिस्सा हैं। नाग जो यहाँ पर स्थापित हैं, ये नाग एक क्षेत्रपाल हैं, यानी कि भविष्य में इस क्षेत्र के संरक्षक भी होंगे। जब हम क्षेत्र कहते हैं तो हम एक पूरा सिस्टम तैयार कर रहे हैं, एक पूरा सिस्टम जो कि ऊर्जावान और भौगोलिक दोनों होगा, यानी कि ये पूरी तरह से एक आध्यात्मिक संभावना बनेगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप देखें कि नाग की ऐसी बदनामी दूर हो, क्योंकि सोशल मीडिया में ऐसे कमेंट्स मैं पहले से ही देख रहा हूं, वो कह रहे हैं कि यह स्पष्ट रूप से एक शैतान की पूजा है। हम एक ऐसी संस्कृति में हैं, हम एक ऐसे जीवन के गहरे बोध से हैं जहां हमारे लिए कोई शैतान नहीं है। यहां तक कि एक जहरीला जीव अगर ठीक से संभाला जाए तो दैवी संभावना बन जाता है। हम ऐसी जगह से आते हैं। इस तरह से नाग प्रतिष्ठा को हुए
800 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो आप सभी यहाँ हैं, इसका हिस्सा हैं। ये शानदार है। मैं बेंगलोर के सभी वॉलंटियर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने लगातार काम किया है पिछले कुछ महीनों से इसे साकार करने के लिए। और हमारे ब्रह्मचारी, हमारी कंस्ट्रक्शन टीम, इन्होंने ज़बरदस्त काम किया है। ये पहला कदम है। अगला कदम यह है कि 15 जनवरी को योगेश्वर लिंग की स्थापना होगी। बेशक तब तक आदियोगी का स्टैचू बन चुका होगा और एक योग केंद्र जो योग के चारों आयामों को प्रस्तुत करेगा। और वो सभी जिन्होंने इसमें सहायता की, वो जिन्होंने मेरे साथ में प्राण प्रतिष्ठा में काम किया, तो उन सभी को और आप सबको भी शानदार। आइए मिलकर इसे दुनिया में संभव बनाएं, एक जागरूक दुनिया बनाएं। ये ऊपर देखने के बारे में नहीं है, ये ऊंचा उठने के बारे में है। आइए मिलकर इसे संभव बनाएं। मैं ऊर्जा से भर गई और देखती रह गई। मैंने नाग को इस तरह कभी अनुभव नहीं किया। इसने मेरी आंखें खोल दी। बहुत बढ़िया था।